गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है अटेंशन एग्रीवेट। अटेंशन क्या होती है? किसी को ध्यान देना, किसी चीज़ का नोटिस करना, किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट शो करना, उसकी केयर करना, किसी चीज़ के लिए टाइम देना, उसका ध्यान रखना, अलग से स्पेशल तरीके से ध्यान रखना। ये अटेंशन होती है। लेकिन इस पेशेंट में अटेंशन एग्रीवेट होता है कि जो प्रॉब्लम पहले हो रही है उस प्रॉब्लम का बढ़ जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए या इनका ज़्यादा नोटिस किया जाए या इनकी ज़्यादा केयर की जाए तो इन लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इनकी जो ऑलरेडी चल रही होती है कोई भी प्रॉब्लम, वो बढ़ जाती है। इसमें हमारे पास 3 मेडिसिन हैं। इग्नेशिया, जिसको बिल्कुल भी कंसोलेशन सिम्पथी बिल्कुल नहीं चाहिए, कालीफॉस एंड सिलिशिया। ये तीनों मेडिसिन में अटेंशन एग्रीवेट करती है। इसके ऑपोजिट हमारे पास एक रूब्रिक है अटेंशन एम्यूलरेट। वही जो ध्यान उस पर दिया था, नोटिस किया था, ध्यान दिया था, केयर की थी, उस केयर से इन पेशेंट्स को आराम मिलता है। ये चाहते हैं कि कोई केयर करे। अटेंशन एम्यूलरेट, उनकी प्रॉब्लम्स, इससे आराम मिलता है उनकी प्रॉब्लम्स को। इसमें हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, कैम्फर, जेल्सीमियम एंड हेलिबोरस। इन तीनों में अटेंशन से एम्यूलरेशन होती है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है फॉरबोर्डिंग्स। फॉरबोर्डिंग होता है कि एक ऐसी तरह की फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ही खतरनाक, कुछ समथिंग वेरी ट्रबलसम, कुछ खतरा, कुछ ईवल, कुछ बैड, बुरा ये होने वाला है। इस तरह की अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि बस कुछ बुरा होगा। और पेशेंट को बड़ी अनईजीनेस होती है, बहुत वरी होती है कि कुछ होने वाला है। बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मेरा सुबह से ही मन घबरा रहा है कि कुछ बुरा होगा। वहाँ पे हम फॉरबोर्डिंग्स लेते हैं। कुछ अनिष्ट होने का पूर्वाभास, पहले ही लगना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। फॉरबोर्डिंग्स में 37 मेडिसिन हैं, 37 मेडिसिन हैं। अक्सर हम इस रूब्रिक को कंफ्यूज कर देते हैं फियर हैपन समथिंग विल। तो हम इसका डीडी करेंगे फियर हैपन समथिंग विल। कि इस रूब्रिक में डर ज़्यादा होता है। इसको डर होता है कि कुछ हो जाएगा या कुछ हो ना जाए। यहाँ पे डर वाली फीलिंग ज़्यादा है। और एक रूब्रिक है फियर हैपन समथिंग विल टेरिबल हॉरिबल, बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना, बहुत ही डरावना, वो हो जाने का डर। ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा। फॉरबोर्डिंग में उसको लगता है कि ऐसा होगा, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, उसको महसूस होता है, उसको वो अनईजीनेस महसूस होती है कि कुछ अनिष्ट होगा। बहुत बार जब कोई घटना घट जाती है तो घर में से कोई एक जना बोलता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था, मेरा तो सुबह से ही दिल घबरा रहा था कि कुछ होगा, कुछ बुरा होगा। लेकिन फियर हैपन समथिंग विल में
वहाँ पे हो जाने का डर है, होगा या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में डर रहता है। और एक और रूब्रिक है क्लेयरवॉयंस, उसमें भी ऐसे ही लगता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट के पास एक स्पेशल मेंटल पावर है, एक खास शक्ति है जिसे उसे आने वाली घटना का पता लग जाता है, भविष्य में होने वाली घटना का पता लग जाता है। ये अच्छे बुरे से कुछ संबंधित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे तो सुबह से ही लग रहा था कि मुझे मेरा फलाना दोस्त मिलेगा, या उसका फ़ोन नहीं बहुत दिनों से आया, और उसी दिन वो दोस्त मिल जाता है या उसका फ़ोन आ जाता है। यहाँ पे क्लेयरवॉयंस लेंगे कि उसको भविष्य के बारे में पता लग जाता है, उसके पास एक स्पेशल शक्ति है, एक स्पेशल पावर है जिससे उसको होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। अगर हम इन चारों रूब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं, फॉरबोर्डिंग्स, फियर हैपन समथिंग विल, फियर हैपन समथिंग विल, टेरिबल हॉरिबल एंड क्लेयरवॉयंस, तो इन चारों में दो मेडिसिन हमारे पास कॉमन रह जाती हैं, कैलकेरिया कार्ब एंड मेडोनिनम। ये दोनों ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें पूर्वाभास भी होता है कि कुछ हो जाएगा, जिनमें डर भी रहता है, जिनमें एक ऐसी शक्ति भी होती है जिससे उनको आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है सर्वाइल। सर्वाइल क्या होता है? इसका मतलब है किसी की खुशामदी करना, किसी की चापलूसी करना। इट इज वॉन्टिंग टू मच टू प्लीज समबडी एंड सो ओबे। किसी को बहुत ज्यादा किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए करना और उसकी हर बात मानते रहना, हर चीज जो उसने बोली उसके साथ कंप्लाई करना कि हाँ यस यही ठीक है। वांटिंग टू मच, बहुत ज्यादा चाहना किसी के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, उसको हैप्पी करने के लिए कोई भी उसकी बात मान लेना। इसके इक्वल टू रूब्रिक लिखा हुआ है ऑब्सीक्वस, जिसका मीनिंग भी यही होता है कि बहुत एफर्ट लगाना किसी को खुश करने में और उसकी हर बात के साथ एग्री करने में, मान जाना। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो जो दूसरा सामने वाला बंदा है वो इम्पोर्टेंट है और वो पावरफुल है, इसलिए ये उसकी चापलूसी करता है, क्योंकि इसने उससे काम निकलवाने हैं, उसकी चापलूसी करनी। इसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है सबमिसिव। उसका मीनिंग भी यही होता है, रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड वट एवर दे वॉन्ट। वो सब कुछ करना जो वो दूसरा करना चाहता है, करवाना चाहता है, वो करना, उसकी बात मानते रहना। उसमें उसको आज्ञाकारी भी कह सकते हैं, उसको दब्बू भी कह सकते हैं, उसको नर्म स्वभाव वाला भी कह सकते हैं, जो दूसरों की बात मान लेता है। लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो चापलूसी करना, खुशामदी करना। इसका रीजन डर भी हो सकता है, इसका रीजन जरूरत भी हो सकता है। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए भी उसकी चापलूसी कर सकता है। और इस रूब्रिक में 11 मेडिसिन हैं, 11 दवाइयां हैं, जिनमें 3-4 तो रेयर मेडिसिन हैं, बाकी अगेरिकस, कैमोमिला, जेलसीमियम, लाइकोपोडियम, पल्स, सिलिशिया, स्टेफी, सल्फर, ये है। पल्साटिला बोल्ड लेटर्स में है। इसका मतलब है कि पल्साटिला बहुत ज्यादा चापलूसी करता है और बहुत ज्यादा ये दब्बू किस्म का होता है, डरू किस्म का होता है, दूसरे की बात माननी, दूसरे की खुशामदी करनी। अगर हम इसका डीडी करते हैं तो हमारे पास एक रूब्रिक है फ्लैटरी।
फ्लैटरी में इसका भी अगर हिंदी में मीनिंग करें तो चापलूसी या खुशामदी होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है सर्वाइल से। इसमें वो फ्लैटरी में वो दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है जो उसको पता होती है कि ये सच नहीं है। इस तरह से वो खुशामदी करता है। फ्लैटरी के नीचे रूब्रिक्स है फ्लैटरी डिजायर, फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। इस तरह से फ्लैटरी वाला जो रूब्रिक है उसमें वो उसकी तारीफ करता है जो कि एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में डिफरेंट है, जो कि रियलिटी में उसकी तारीफ करने योग्य बात नहीं है। तो वो बातें भी उसके बारे में बोलता है, अच्छी अच्छी बातें बोलना, वहां पे फ्लैटरी आती है। जहां पे किसी को खुश करने की बात आती है, किसी को प्लीज करने की बात आती है और उसकी आज्ञा मान लेना, वहां पे सर्वाइल आता है। सो इस तरह से हम दोनों रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है रोविंग अबाउट। रोविंग होता है नॉट स्टेइंग एनीवेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा टाइम तक ये लोग कहीं भी रह नहीं सकते। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह चले गए, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, जो जगह बदलते रहते हैं, जो कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, एक जगह पे टिक नहीं सकते। रोविंग अबाउट। घुमक्कड़ होते हैं, भ्रमणकारी होते हैं, जो एक जगह पे ज्यादा नहीं रहते। इस रूब्रिक में 12 मेडिसिन हैं। अगर हम इसका डीडी करते हैं तो ट्रैवल डिजायर, वॉन्डर डिजायर, ये सारा आता है। ट्रैवल डिजायर में क्या होता है कि पेशेंट की एक इच्छा होती है ट्रैवल करने की, कहीं जाना, कहीं घूमने जाना, एक प्लान करना, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिस्टेंस कि हम वहाँ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, यहाँ से गाड़ी बुक करवाएंगे या कार में जाएंगे, एक डेस्टिनेशन है, वहाँ जाके कुछ दिन स्टे करेंगे, कुछ दिन रहेंगे वहाँ पर, वहाँ ये काम करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। सो ट्रैवल में घूमना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर विद प्रॉपर प्लानिंग। ये पेशेंट की एक डिजायर होती है, उसका दिल करता है कि मैं ट्रैवल करूं, करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन डिजायर है। इसमें 34 मेडिसिन हैं इस रूब्रिक में। इसके बाद एक और रूब्रिक है वॉन्डर डिजायर 2। यहाँ पर भी पेशेंट की इच्छा है वॉन्डर करने की, घूमने जाने की, जस्ट फॉर अ वॉक, थोड़ा सा खाना खाया, यहाँ से वहाँ तक घूमने चले गए, वैसे ही कोई प्रॉपर पर्पस नहीं है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी धीरे धीरे घूम रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 17 मेडिसिन हैं। ट्रेवल डिजायर एंड वॉन्डर डिजायर, ये दोनों डिजायर में आते हैं, इनकी दोनों की इच्छा होती है। लेकिन जो आज का रूब्रिक है दैट इज रोविंग अबाउट। रोविंग अबाउट यहां से कहीं और चलते फिरते रहना, नॉट डिजायर, इच्छा नहीं है, लेकिन चलते फिरते रहते हैं। अगर हम तीनों रूब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं तो इनमें 3 मेडिसिन कॉमन आती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बदलते भी रहते हैं, जिनमें ट्रैवल डिजायर भी है, जिनमें वॉन्डर डिजायर भी है। तो ये 3 मेडिसिन है एरागैलस, ब्रायोनिया एंड विरेट्रम। एरागैलस तो वैसे भी डिप्रेशन की मेडिसिन है, कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, अकेले रहने की इच्छा और लैक ऑफ एम्बिशन है, बहुत रेस्टलेस एंड एमलेस वॉन्डरिंग है इसमें। एंड ब्रायोनिया एंड विरेट्रम ये 2 और मेडिसिन हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ईगोइज्म, सेल्फिशनेस। पिछले वीक हमने ईगोटिज्म किया था, ये है ईगोइज्म। दोनों डिफरेंट रूब्रिक्स हैं, दोनों में डिफरेंट मेडिसिन हैं। ईगोइज्म एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें पेशेंट को सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ खुद के इंटरेस्ट ही वो देखता है, वही उसका एक्चुअल मोटिव होता है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे पूरा करूं, अपने ही बारे में सोचना, चीफली एंड सोलली सिर्फ हिज ओन इंटरेस्ट, जो उसे चाहिए है वो ही उसे चाहिए है। वो खुद के बारे में ही बहुत ज्यादा सोचता है और खुद के बारे में ही ये सोचता है कि वो ही इज बेटर देन अदर पीपल। उसके अपने ही इंटरेस्ट, इतना सेल्फिश होता है कि उसके अपने ही इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। अहंकार भाव, अन्य की अपेक्षा करने वाला, अपने को बड़ा समझने वाला। इस रूब्रिक में 37 मेडिसिन हैं। अगर हम इसका डीडी ईगोटिज्म के साथ करते हैं, ईगोटिज्म हमने अभी पिछले कुछ दिन पहले किया। ईगोटिज्म होता है सेल्फ एस्टीम, जो लोग ज्यादा मैं करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, खुद को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जेगरेटेड, एब्जॉर्ब्ड इन वन सेल्फ, टॉकिंग मच अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में ज्यादा बोलने वाला ईगोटिज्म के अंडर आता है। लेकिन खुद के इंटरेस्ट को देखने वाला, खुद के लिए अकेला सोचने वाला, वो ईगोइज्म होता है। ईगोटिज्म में बोलना ज्यादा होता है अपने बारे में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जैसे मैंने रिसेंटली वो शियाटिका के केस में बताया था लेडी के बारे में, और कि मैं तो बहुत काम करती थी, मैं तो सबसे ज्यादा फिट थी, मुझे तो सभी लोग बहुत फिट कहते थे, मेरे ऊपर तो सभी को बहुत है कि ये तो बड़ी फिट है, मैं ये मैं वो। वहां पर ईगोटिज्म आएगा। लेकिन जहां पे उसकी सेल्फिशनेस आती है, उसके अपने इंटरेस्ट सबसे आगे आ जाते हैं, वो अपने खुद के बारे में सोचता है, वहां पे ईगोइज्म आएगा, सेल्फिशनेस आएगा। ईगोटिज्म में 31 मेडिसिन हैं और ईगोइज्म में 37 मेडिसिन हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज का रूब्रिक है गॉडलेस, want of religious feeling। गॉडलेस होता है भगवान को ना मानना, लगता है कि भगवान की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नास्तिक लोग, जिनको लगता है कि भगवान है ही नहीं। एथिस्ट, दे डजंट बिलीव इन गॉड और डिवाइन बीइंग। निरीश्वरवादी, जो भगवान में विश्वास नहीं करते और वो भगवान की एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कोई भी भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता। सो वो लोग जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको गॉडलेस बोलते हैं। एंड वॉन्ट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, के धार्मिक विचारों की इनमें कमी होती है, इनके विचार धार्मिक नहीं होते। वॉन्ट ऑफ रिलीजियस फीलिंग। इस रूब्रिक में हमारे पास 12 मेडिसिन हैं, 12 मेडिसिन हैं। अगर हम इसका डीडी करते हैं, कर्सिंग, डिजायर टू कर्स, ब्लेस्फेमी एंड प्रोफेनिटी। ब्लेस्फेमी होता है भगवान की निंदा करना, रूड लैंग्वेज गॉड के लिए, भगवान के लिए यूज करना, कुछ बोलना, कुछ लिखना विद लैक ऑफ रिस्पेक्ट, गालियां निकालना,
कर्सिंग, इसका मतलब भी यही होता है कि गुस्सा जाहिर करना, कर्स करना, दुर्वचन बोलना। प्रोफेन, ये भी अपवित्रता होती है। ऑफेंसिव लैंग्वेज, ऑब्सीन लैंग्वेज यूज करना, तो ये सब भगवान के लिए ब्लास्फेमी, प्रोफेन, कर्सिंग, डिजायर टू, ये उसमें आते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 33 मेडिसिन हैं, जिनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो गॉडलेस भी हैं और जिनमें कर्सिंग, डिजायर विद ब्लास्फेमी एंड प्रोफेनिटी वो है, एनाकार्डियम, कैलकेलिया कार्प एंड लाइकोपोडियम। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक रूब्रिक है डिल्यूजन, वेंजियंस, थिंक्स ही इज सिंगल्ड आउट फॉर डिवाइन वेंजियंस, कि उसको लगता है उसमें डिल्यूजन है, उसको लगता है, उसको इमेजिन होता है कि भगवान ने उसको सिंगल्ड आउट किया है, अकेला ही चुना है अपने बदले के लिए, डिवाइन वेंजियंस, बदले के लिए। ये भी गॉडलेस वाली मेडिसिन है। तो इसमें सिंगुलर मेडिसिन है कालीब्रोम, जो गॉडलेस है, वॉन्ट ऑफ रिलीजियस फीलिंग है, अलॉन्ग विद डिल्यूजन, वेंजियंस, थिंक्स ही सिंगल्ड आउट फॉर डिवाइन वेंजियंस, कि भगवान मुझसे गिन गिन के बदले ले रहा है। और एक ही ये ऐसी मेडिसिन है क्योंकि इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत बुरा वक्त देखा है इसने। अगर हम एक और इसका आगे रूब्रिक लेते हैं, रेवरेंस लैक ऑफ, वो लोग जिनमें दूसरे के लिए मान सम्मान नहीं होता, लैक ऑफ, कमी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेडिसिन रह जाती हैं, एनाकार्डियम एंड कोलोसिंथ, जो गॉडलेस वाली हैं। एंड एनाकार्डियम तो सभी को मालूम है कि इसमें फिक्स आइडियाज होते हैं, बहुत विकेड होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और मॉरल वैल्यूज की बहुत कमी होती है एनाकार्डियम में। और कोलोसिंथ भी ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा कड़वा, एम्बिटर्ड। अगर इस सब के बाद हम एक और रूब्रिक लेते हैं, रिलीजियस अफेक्शन, तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि रिलीजियस अफेक्शन जिसमें 72 मेडिसिन हैं, जो गॉडलेस वाली 12 की 12 मेडिसिन हैं, वो सभी रिलीजियस अफेक्शन में भी हैं, सभी की सभी। इसका मतलब है कि ये लोग भगवान पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टेज आती है या डिफरेंट स्टेट होती है जिस वक्त ये या तो गॉडलेस हो जाते हैं, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग है, या रेवरेंस लैक ऑफ हो जाता है। लेकिन दिस इज हाईली सरप्राइजिंग कि जो गॉडलेस वाली 12 मेडिसिन हैं, वो रिलीजियस अफेक्शन वाली मेडिसिन में भी सब की सब फॉल करती हैं। सो ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट टाइम होता है, जब कभी पेशेंट भगवान में विश्वास करता है, कभी बिल्कुल उससे पीछे हट जाता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।